नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या कोई बहुत ही साधारण अनपढ़ इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी अटूट आस्था के दम पर परमात्मा को पा सकता है। तो चलिए मिलते हैं गोपाल से, जिसकी कहानी हमें विश्वास की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, यही यही है इस पूरी कहानी का सेंट्रल क्वेश्चन कि क्या बस एक नियम जिसे पूरी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाए हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर गोपाल की यात्रा हमें दिखाती है कि हाँ, ये मुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल अनजान चरवाहे से। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया में आप कह सकते हैं कि अध्यात्म के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो तो बस अपनी सादगी में जी रहा था, बिल्कुल बेखबर कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ये थे गोपाल, 50 साल के एक सीधे साधे ग्वाले। देखिए, पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र क्या होते हैं, साधना क्या होती है, ये सब बातें उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थीं। उनकी दुनिया तो बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक जंगल में अपनी गायें चराना और दूसरा घर आकर अपने परिवार का पेट पालना, बस। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे मामूली लम्हों में ही कुछ असाधारण हो जाता है। गोपाल के लिए भी एक ऐसी ही चिंगारी सुलगने वाली थी, और ये चिंगारी थी एक आवाज। एक ऐसी आवाज जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन जंगल से कुछ संत गुजर रहे थे और उनके मुंह से ना भगवान के नाम का कीर्तन निकल रहा था। जब वो आवाज गोपाल के कानों में पड़ी तो उसके दिल में एक ऐसी मिठास, एक ऐसा आनंद जागा जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। मतलब उसे पता नहीं था, पर उसका मन अपने आप ही उस नाम को जपने लगा। पर देखिए, गोपाल के इस नए नए आनंद को हर कोई नहीं समझ पाया। एक तरफ तो उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम जाग रहा था और दूसरी तरफ गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे ताने मारते थे, कहते थे कि अरे तू ये क्या कर रहा है, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब इन तानों ने गोपाल के मन में कोई शक पैदा नहीं किया, बल्कि एक सवाल खड़ा कर दिया। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो पहुंच गया एक गुरु के पास। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से उसकी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो जब उसे एक सद्गुरु मिले, गोपाल ने बड़ी सादगी से उनसे कहा, महाराज देखिए, मैं तो एक गंवार आदमी हूँ, मुझसे बहुत सारे नियम कानून नहीं माने जाएंगे। आप तो बस मुझे कोई एक नियम बता दीजिए, मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा, पर उस एक नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। गोपाल की ऐसी जबरदस्त निष्ठा देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे एक बहुत ही सीधा सा नियम दिया, पर वो नियम बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे भगवान है श्री कृष्ण, और नियम ये है कि उन्हें भोग लगाए बिना तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं खाना है। बस यही एक नियम था जो गोपाल की पूरी दुनिया को बदलने जा रहा था। और बस यहीं से शुरू हुई गोपाल की असली अग्नि परीक्षा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन बीत गए। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदलने लगे। उसका शरीर भूख से बिल्कुल टूट रहा था, लेकिन उसका जो संकल्प था ना, वो चट्टान की तरह मजबूत था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वजह ये थी कि गोपाल ने अपने गुरु की बात को एक बच्चे की तरह शब्दशाह मान लिया था। उसके लिए भोग लगाने का मतलब ये नहीं था कि बस थाली सामने रख दी, नहीं। उसके लिए इसका मतलब था कि भगवान कृष्ण सच में आएंगे और उसके हाथ से खाएंगे। तो वो रोज खाना लेकर बैठ जाता और उन्हें पुकारता, प्रभु आओ, भोग लगाओ। और जब तक कृष्ण नहीं आए, उसने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला। गोपाल की ये अटूट श्रद्धा, ये जिद उसे मौत के मुंह तक ले आई। लेकिन यहीं इस कहानी का सबसे चमत्कारी मोड़ आता है। 27वां दिन आ चुका था। गोपाल अब सचमुच मौत के दरवाजे पर खड़ा था। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो हिल भी सके। उसने लेटे लेटे ही जैसे तैसे भोजन का डिब्बा खोला और अपने दिल से एक आखिरी खामोश प्रार्थना की, प्रभु अब या तो आकर इसे खा लो या फिर मुझे अपने पास बुला लो। और बस उसी पल उसकी वो दिल से निकली पुकार सुन ली गई। अचानक वहां एक दिव्य रोशनी फैली और गोपाल ने देखा कि उसके सामने वही पीतांबरधारी, सिर पर मोर मुकुट, हाथों में मुरली लिए साक्षात भगवान कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसके गुरु ने उसे बताया था। भगवान ने प्यार से उसकी वो सूखी रोटियां उठाईं,
उन्हें खाया और कहा, गोपाल, मुझे तीनों लोकों का धन दौलत या पकवान नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे जैसे सच्चे प्रेम से दिए गए एक निवाले का भूखा हूं। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गोपाल के उस कमजोर सूखे हुए शरीर को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बस उस एक स्पर्श से गोपाल के 27 दिनों की भूख, सारी पीड़ा, सारी कमजोरी मानो एक पल में गायब हो गई। उसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर और चमकदार हो गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है उस जबरदस्त शक्ति के बारे में जो अटूट विश्वास यानी निष्ठा में छिपी होती है। जी हाँ, गोपाल की इसी शक्ति को कहते हैं निष्ठा। ये सिर्फ विश्वास या फेथ से ज्यादा है। निष्ठा मतलब एक ऐसा अटूट, एक सूत्रीय भरोसा जिसे न तो गांव वालों के ताने तोड़ पाए, न 27 दिनों की भूख मिटा सकी और न ही मौत का डर उसे हिला पाया। निष्ठा का मतलब है गुरु के एक वचन पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। जब भगवान कृष्ण आंखों से ओझल हो गए तो गोपाल जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा वो फिर से अकेला हो गया। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने महसूस किया कि प्रभु तो कहीं गए ही नहीं है। वो अब बाहर नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल के अंदर बस गए थे। मतलब उसे सिर्फ एक पल के दर्शन नहीं मिले, उसे इससे कहीं बड़ा इनाम मिला था, भगवान का स्थायी आंतरिक साथ। और गोपाल की ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्या कोई एक चीज ऐसी है, कोई लक्ष्य हो, कोई सिद्धांत हो या कोई रिश्ता जिस पर गोपाल की तरह अटूट निष्ठा रखी जा सके। एक ऐसा विश्वास जो हर मुश्किल, हर परीक्षा में खरा उतरे। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।